सब संगी संगे जे कैलो बिलास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बाबा जी तेरो भाव तिथि वहाँ बहुत सौखी। तो ये भजन जो हमने गाया इसके शब्द ऐसे हैं। जे अनिरो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों लेके आए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा से। हे ना प्रभु को था गेला गौर किशोर ठाकुर। वैसे गौर किशोर दास बाबा जी ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास कहाँ चले गए? कहाँ मोरा भट्टजोग। भट्टजोग कौन है? भट्टजोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। योग का मतलब दो। तो कहाँ चले गए? भट्टजोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कहाँ कविराज? कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज गौरांग महाप्रभु नर्तकों के राजा, वो कहाँ चले गए? एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे को टिको माथा, या अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनाले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो। गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगी रे संगे जे कैलो विलास। जितने संगी थे भगवान के संग में विलास किया, से संग ना पाइया कांगे नरोत्तम दास। उनका संग ना पाकर के नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी के विषय में बहुत बातें हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो उनके विषय में कुछ बातें हम सुनेंगे। ये ज़्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ते थे, लेकिन दो ग्रंथ इनके पास हमेशा रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर के। नरोत्तम दास ठाकुर के दो ग्रंथ हमेशा रहते थे, एक तो प्रार्थना, दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास ठाकुर का ये भी भजन है जो हमने गाया है ना। तो प्रार्थना एक पुस्तक है, उसमें उनके भजन लिखे हैं, और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो इन दो पुस्तकों में नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन छापे हैं। तो गौर किशोर बाबा जी इन्हीं दो पुस्तकों को रखते थे अपने पास। ज़्यादा उनको जो है ज़रूरत ही नहीं थी शास्त्रों को पढ़ने की, है ना। तो बहुत ऊंचे अवस्था के जो है सिद्ध महात्मा थे, इसलिए वे जो है और ग्रंथ नहीं पढ़ते थे। नरोत्तम दास ठाकुर के ये भजन ही जो है वो अपना अभ्यास करते थे। और एकादशी के दिन ना कुछ खाते थे और एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे, है ना। तो उनकी नकल हम लोग नहीं कर सकते, है ना। उन्हें एक महाभागवत मानते हुए अनेक लोगों ने उनकी सेवा करने की चेष्टा की। उन्होंने कभी भी सेवा करने का मौका नहीं दिया, किसी से भी अपनी सेवा नहीं कराते थे, है ना। नियमित रूप से गोद्रुम द्वीप के स्वानंद सुखद कुंज में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते थे। उनके मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब रिटायर हो गए, अपने जो पहले जिला मजिस्ट्रेट थे
तो उस अपने कार्य से रिटायर हो गए, तो कहाँ पर उन्होंने अपना घर बनवाया था? गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत स्वानंद सुखद कुंज अपना एक घर का नाम रखा था। गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत स्वानंद सुखद कुंज अपना घर का नाम रखा था। वहाँ पर श्रीमद् भागवत वो कथा करते थे और ये रोज़ सुनने जाते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी के जो है गुरु भक्तिविनोद ठाकुर को माना गया, लेकिन वैसे दीक्षा के अनुसार भक्तिविनोद ठाकुर उनके गुरु नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के अनुसार कि श्रीमद् भागवत उनसे सुना करते थे, इसलिए हमारी गुरु परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर के ये शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी माने जाते हैं। तो हाँ, भजन में निरंतर निमग्न रहने वाले बाबा जी महाराज की शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। शिष्य नहीं बनाना चाहते, शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर के अनुरोध पर उन्होंने इस बात पर फिर से विचार किया। भक्तिविनोद ठाकुर की विशेष अनुरोध था, तो विचार किया। तो ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र की सच्ची विनम्रता और भजन के प्रति गहन आसक्ति को देखते हुए श्री गौर किशोरदास बाबा जी ने एक शिष्य अंगीकार किया, एक ही शिष्य बनाया। किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बाद में इनका नाम पड़ा, लेकिन पहले इनका नाम था बिमला प्रसाद। इनका नाम था बिमला प्रसाद, और बिमला प्रसाद को इन्होंने दीक्षा दी तो नाम दिया श्री वार्षभान्वी दयित दास। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? जोर से बोलो। श्री वार्षभान्वी देवी दयित दास। वार्षभान्वी कौन है? राधा रानी, वृषभानु की पुत्री वार्षभान्वी कहलाती। वार्षभान्वी देवी दयित, दयित माने प्रिय, दास। तो श्री वार्षभान्वी देवी यानी राधा देवी के ये प्रिय दास कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको ये नाम दिया। तो इनके विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं जो है संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो है मतलब इनके अंदर इतनी विनम्रता की भावना थी कि किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते, अपने को ही मानते थे क्या? बहुत पतित हैं, अपने को बहुत पतित मानते थे और बहुत विरक्त भी थे, है ना। तो जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, कौन छोड़ने वाले शरीर? गौर किशोरदास बाबा जी जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने जो है सबको ये बोला कि मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। अपने विनम्रता के कारण उन्होंने कहा जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। तो ये तो विनम्रता थी ना कि मेरा शरीर जो है नवद्वीप की रज में जो है मतलब सन जाए। नवद्वीप की रज धूल है तो वो इतनी पवित्र है, भगवान चैतन्य ने जो है जहाँ लीलाएं की, तो नवद्वीप की धूल में घसीटते हुए ले जाना। तो ये जो है उन्होंने कहा है? तो उनकी इस शिक्षा का पालन करने के लिए कई जो है भक्त लोग अपने मंडली के साथ आए और जो है इस प्रकार से करने का प्रयास करने लगे। तो उसे कहते लकीर के फकीर, कि उन्होंने जो है अपने बारे में ऐसा कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वो अपने को जो है कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, तो क्या हम मान लेंगे कि वो पापी हैं, पतित हैं, है ना। और अपने को पतित मानते हुए उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि मेरे शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। तो वो लोग जो है जो अपने को मानते थे हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको जो है वो ऐसा करना चाहते थे। तो क्या करेंगे? पैरों को बांधेंगे रस्सी से और रस्सी खींचेंगे, पूरा शरीर जो है घिसटता हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या विचार है? ठीक है ऐसा करना? नहीं, ठीक नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने चुनौती दी उन्होंने
हैं कि देखो उनको उनके शरीर को छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम ये जो काम करना चाहते हो पहले समझो कि क्या तुमको अधिकार है उनके शरीर को छूने का, उनका शरीर कितना पवित्र है? तो बोले क्यों नहीं अधिकार है? तो उन्होंने कहा कि ठीक हो, जीवन काल में अगर तुमने अगर जो है पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो आए सामने। तो सब दूर हट गए, क्योंकि ये सब अपतित लोग थे। ऐसे जो है ना तथाकथित बाबा जी जो है बड़े मतलब वो थे, गिरे हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1 साल के अंदर अगर ना किया हो व्यभिचार पराई स्त्री से तो आओ सामने। तो भी दूर हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक 1 सप्ताह में अगर ना किया हो तो आओ। अच्छा 24 घंटे में अगर ना किया हो, सब चले गए। इतने पते थे लोग, है ना। मतलब बाबा जी कहलाते हैं, बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं पब्लिक से, लेकिन कितने पते थे कि पराई स्त्रियों से व्यभिचार करते, है ना। तो सब चले गए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब तुम इतने जो है अपवित्र हो तो हमारे गुरु के को तुम कैसे छू सकते हो? हाँ, और तुम्हारा फिर घसीटना तो बहुत दूर की बात है, छूने का भी अधिकार नहीं तुमको। इस प्रकार से भी जो है उन्होंने फिर निर्भीक हृदय से ये बात जब बोली तो सब जो है वो लोग दूर हट गए। तो फिर इन्होंने स्वयं जो है उनकी समाधि बनाई नवद्वीप में। गौर कृष्णदास बाबा जी की समाधि इन्होंने ही बनाई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और आज के दिन जो है इन्होंने शरीर छोड़ा था, है ना। आज एकादशी है, कौन सी एकादशी है? उत्थान एकादशी, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आज के दिन शरीर छोड़ा था। लेकिन तारीख के अनुसार 19 नवंबर 2015 नहीं 1915 नवंबर 1915 को शरीर छोड़ा था। 19 नवंबर 1915। आज कितनी तारीख है? 23 नवंबर। लेकिन ये तिथि के अनुसार जो है वो 19 नवंबर की तारीख थी। और भगवान जो है राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए। उनके प्रिय शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी समाधि सीधा मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ के निकट स्थित चैतन्य मठ में राधा कुंड के तट पर स्थापित की। वहाँ भी राधा कुंड बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, राधा कुंड के पास में। राधा कुंड तो इधर है गोवर्धन में, लेकिन वहाँ भी उन्होंने गोवर्धन भी बनाया, मायापुर में राधा कुंड बनाया, श्याम कुंड बनाया। तो वहीं चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसी के पास इनकी समाधि इनकी बनाई है। तो ब्रजलीला में गुण मंजरी हैं। गौर कृष्ण बाबा जी क्या हैं ब्रजलीला में? गुण मंजरी हैं। श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। इनकी पुष्प समाधि भी है राधा कुंड के समीप स्थित राधा कुंड बिहारी गौड़ी मठ के साथ पुष्प समाधि बनाई इनकी वृंदावन में, है ना। श्रीला गौर कृष्ण बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब देखिए आज से कार्तिक महीने का जो है एकादशी जो प्रबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी बोलते हैं या प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं, तो आज है। और आज से भीष्म पंचक प्रारंभ हो रहा है। तो भीष्म पंचक का जो है महात्म्य बहुत अधिक है। भीष्म देव जो है जब भगवान श्री कृष्ण आए थे संधि प्रस्ताव के लिए, हस्तिनापुर में संधि प्रस्ताव के लिए आए थे, और सभा के बीच में भगवान ने जो है संधि का प्रस्ताव रखा कि ठीक है 5 गांव ही दे दो पांडवों को, और तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा था, एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं मिलेगी बिना युद्ध के, है ना। भगवान कृष्ण लौट गए। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए थे हस्तिनापुर में तो भीष्म देव भी चाहते थे कि उनके महल में रुकें भगवान, और भी बहुत लोग चाहते थे कि उनके महल में रुकें। और दुशासन का महल तो पूरा साफ किया गया था कि कृष्ण वहाँ पर रुकेंगे। तो भगवान किसी के भी घर में नहीं रुके, केवल एक के घर में रुके, एक व्यक्ति के घर में। वो कौन थे? विदुर जी। विदुर जी के घर में रुके और किसी के घर में नहीं रुके। तो भीष्म देव ने जो है भगवान से प्रश्न किया था कि जो है
आप हमारे घर में तो ठहरे भी नहीं, हम लोग तो जो है बड़े मतलब आपसे दूर हो गए। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी का जो है जब अपमान हो रहा था तो विदुर जी के अलावा और किसी ने विरोध नहीं किया था। द्रौपदी के अपमान का विरोध किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैं विदुर जी के घर में ठहरा हूँ और किसी के घर में नहीं ठहरा। फिर भीष्म जी ने प्रश्न पूछा कि आप जो है पांडवों के इतने पक्ष में रहते हैं, इसका क्या कारण है? पांडवों के इतना सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? उनके इतने पक्ष में रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, खाना सोना, चलना फिरना, आप उनके दूत भी बन करके आए, है ना, और उनके अर्जुन के रथ को चलाते हैं, तो आप इतना जो है पांडवों की ऊपर कृपा करते हैं, इतना तो कहीं किसी के साथ नहीं हुआ। भक्त तो आपके बहुत हैं, ये इतनी जो कृपा है, इतनी संगति जो पांडवों को आप देते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो भगवान ने फिर उनका पिछले जन्म का रहस्य बताया कि 5 पांडव जो है कैसे भीष्म पंचक का व्रत किया था। तो भीष्म पंचक की व्रत की विधि जो है बड़ी कठिन है, कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में तो केवल नाम के अलावा और कुछ गति नहीं है। लेकिन तो भी भीष्म पंचक की विधि अभी हम तो इतने बता रहे हैं कि भीष्म पंचक जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन हैं वो ज़्यादा ही पवित्र हैं। पूरा जो कार्तिक महीना है वो बहुत पवित्र है, उसमें भी जो अंतिम 5 दिन वो ज़्यादा पवित्र हैं। तो आप जितना कर सकते हो उतना करो। कार्तिक में तो रोज़ मंगल आरती आना चाहिए, तो कम से कम 5 दिन आप अगर मंगल आरती कर सकते हो तो मंगल आरती करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 3:22 पर जागना और 3:22 से 4:10 के बीच में शौच क्रिया स्नान सब करके तैयार हो जाना, और फिर 4:10 से 4:58 तक ये ब्राह्म मुहूर्त का जो समय है, इसमें हरि जागरण करना। तो आपका माला जप करो और मंगल आरती 4:30 बजे होती वो करो, तो और तुलसी की भी सेवा इसी में हो जाती है। तो ये कार्यक्रम जो है मंगल आरती अगर करते हैं तो इसमें जो है कार्तिक स्नान भी हो जाता है और हरि जागरण भी हो जाता है और तुलसी की सेवा भी हो जाती है। और बाकी जितना समय हो आप कर सकते हो तो श्रवण कीर्तन करो। जैसे हमारे प्रवचन है चैनल में है, तो चैनल में आप सुन सकते, कान कम से कम अगर आप नहीं देखना चाहे, देख नहीं पाए, काम में व्यस्त हैं, तो कान में लगा लो ईयरफोन, तो आप प्रवचन सुन सकते हैं। तो इस तरह से कार्तिक के जो 5 दिन हैं, अंतिम 5 दिन हैं, इनमें अधिक से अधिक आप जो है क्या करो, श्रवण कीर्तन करो, है ना, और वैष्णव निंदा से बचो। मुंह बड़ी जल्दी खुल जाता है कुछ ना कुछ बोलने के, है ना, तो मुंह बंद रखो, मुंह की सिलाई कर लो कि कुछ है मुँह से आता है तो बोल देते, जो आए मुंह में सो बोल देते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक 5 दिन आप करो तो भी इससे जो बड़ी रक्षा होगी। तो भीष्म पंचक के विषय में मुझे इतने कहना था। अब प्रबोधिनी एकादशी है, इसका जो महात्म्य है तो ये काफ़ी विस्तृत है। तो ये पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में 62वां अध्याय ये जो है प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य है। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। किससे पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। सुतम रमाया महात्म्यम त्वत्तः कृष्ण यथा तथम, कि हे कृष्ण आपने रमा एकादशी का तो महात्म्य बताया और मैंने सुना है, और जैसा महात्म्य वैसा आपने सुनाया मुझे। जो पिछली एकादशी थी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की, कार्तिक शुक्ल पक्षे या ताम में कथे मानद। तो हे सम्मान देने वाले श्री कृष्ण, आप कृष्ण कार्तिक के कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसका आप वर्णन कीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, सुन राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ले चोर्ज दले तो या, कि हे राजन मैं बताऊंगा जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, सा यथा नारदा योक्ता ब्रह्मणा लोककारिणा। तो जो लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार नारद जी को बताई वो मैं बताऊं। तो पहले ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, क्या बताया था? प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा, वो मैं बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं। अब नारद जी जो है जब ब्रह्मा जी से मिले तो नारद जी ने क्या कहा ब्रह्मा जी से? नारद ने कहा प्रबोधिन्यास महात्म्य बद विस्तरतो मुमें, कि आप
हे पिता, ब्रह्मा जी तो पिता हैं नारद जी, हे पिता आप प्रबोधिनी का महात्म्य विस्तार से बताइए। यश्याम जागृति गोविंदो धर्म कर्म प्रवृत्त कहा, तो भगवान धर्म और कर्म का प्रवर्तन करने वाले गोविंद भगवान इसमें जागते हैं, इसलिए उत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी नाम है कि भगवान इसमें जागते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है कि भगवान जागते हैं। तो नारद जी पूछते हैं, किससे किससे पूछते हैं नारद जी? ब्रह्मा जी से पूछते हैं। प्रबोधिन्यास महात्म्यम, हाँ तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रबोधिन्यास महात्म्यम पापघ्नम पुण्यवर्धनम, तो ये महात्म भी अपने आप में पाप नष्ट करने वाला है, पुण्य बढ़ाने वाला है। अगर आप सुनेंगे तो देखो इतना मतलब शक्ति है कि सुनने से भी जो है क्या होगा, पापघ्नम, हाँ पाप नष्ट होंगे, और पुण्यवर्धनम, और पुण्य बढ़ेगा। मुक्ति प्रदम, मुक्ति प्राप्त करने की दिशा मिलेगी। सुबुद्धि नाम सुनस्वमणि सप्तम, तो जिनकी अच्छी बुद्धि है वो जो है सुन करके ही उनको मुक्ति की दिशा प्राप्त होगी, है ना। तावत गर्जन्ति तीर्थानि आ समुद्र सरांसि चा, तो तब तक तीर्थ जो है गर्जना करते हैं। सुने सब लोग, आंखें खोलो, हरि बोल, आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं, आंखें खोल करके सुनना। क्या ब्रह्मा जी कहते हैं, तावत गर्जन्ति तीर्थानि, तब तक तीर्थ लोग गर्जना करते हैं। क्या गर्जना करते हैं कि हमारा कितना बड़ा महात्म है, सब तीर्थ अपनी अपनी गर्जना करते हैं। तावत, तब तक आ समुद्र सरांसि जा, और समुद्र भी और जितने सरोवर हैं वो भी गर्जना करते हैं। क्या कि हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े पवित्र हैं। तब तक यावत प्रबोधिनी विष्णु तिथिर नायाति कार्तिकी, जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी की तिथि नहीं आती तब तक गर्जना करते हैं। समझ गए? जब ये आ जाती तिथि तो उनकी गर्जना बंद हो जाती है, क्योंकि ये इतनी पवित्र है ना। तो ये जो है महात्मा, देखो क्या महात्मा है इसका, कि जितने तीर्थ हैं तब तक गर्जना करते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, हम पवित्र, जितने सरोवर हैं, जितने समुद्र हैं, सब गर्जना, जब तक कि ये तिथि नहीं आती है। कौन सी? प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। तावत गर्जन्ति विप्रेंद्र गंगा भागीरथी छेदो, और तब तक गंगा महारानी भी जो है गर्जना करती हैं कि सब तीर्थों में तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो पृथ्वी में गंगा जी भी जो है बहुत गर्जना करती हैं। यावन आयाति पापघ्ने कार्तिकी हरिबोधिनी, जब तक कार्तिक में पापों को नष्ट करने वाली हरिबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक तो गंगा जी की गर्जना भी बंद हो जाती। इसका महात्म, ऐसा महात्मा है। और अश्वमेध सहस्राणी राजसूय शतानि चा, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ करें, हजारों अश्वमेध यज्ञ किए जाएं, और राजसूय शतानि, और 100 सैकड़ों राजसूय यज्ञ किए जाए। एक उपवास ने प्रबोधन्यान लभिन्नता, उन सब का फल एक उपवास से, प्रबोधिनी एकादशी के एक उपवास से प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। ये देखो महात्मा है इसका। यद दुर्लभम यद अप्राप्यम त्रैलोक्य न गोचरम, जो भी दुर्लभ हो, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, तीनों लोकों में जो कभी ना मिलता हो, तदपि अप्रार्थितम पुत्र ददाति हरिबोधिनी, उसको भी जो है बिना मांगे प्रबोधिनी एकादशी दे देती है। सोचिए, तीनों लोकों में जो कभी प्राप्त नहीं होता, कोई बहुत दुर्लभ है, जो नहीं होता ही नहीं है, वो भी प्रबोधिनी एकादशी बिना मांगे देती है। ये महात्मा देखो। ऐश्वर्यम संपदम प्रज्ञा राज्यम च सुख संपदा, तो ऐश्वर्य भी और संपत्ति भी और बुद्धि भी और राज्य भी और सुख और संपत्ति तदा ददाति उपोषिता भक्तिया, तो कोई भक्ति पूर्वक उपवास करे तो एकादशी प्रदान करेगी। ददाति जनेभ्यो हरिबोधिनी, तो हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी, सब एक ही, सब नाम एक ही के हैं। मेरु मंदिर मात्राणी पापान्युक्तानि यानि चा, तो जितने भी पाप हैं वो मेरु और मंदर पर्वत के बराबर जो पाप हैं जो आपने किए हैं, मेरु सुमेरु और मंदर पर्वत के समान आपके जो पाप हैं, एक ने उपवास है दहते पाप नाशिनी, तो ये पाप नाशिनी एकादशी एक उपवास से ही जला डालते। कितने पापों को? सुमेरु पर्वत के बराबर पापों को जला डालती। ये महात्मा है।
एकादशी का। पूर्व जन्म सहस्रेषु यद पापम संपादित, हजारों पिछले जन्म के पाप जो आपने उपार्जित किए, क्या हजारों पिछले जन्मों के पाप आपने जो उपार्जित किए हैं, निशी जागरणम चार्ष्याद हरे तुलरात, तो ये जो है इसमें अगर जागरण किया जाए, रात्रि जागरण किया जाए, तो ये जो है ऐसे जला देगी आपके पापों को जैसे कि रुई का ढेर। रुई का ढेर जलाने में देर नहीं लगती, ऐसे जला देती है। उपवासम प्रबोधिन्याम यह करोति स्वभावतः, तो कोई व्यक्ति अगर प्रबोधिनी का उपवास करता है, विधिवन मुनि शार्दूल यथोक्तम लभते फलम, तो अगर विधि पूर्वक उपवास किया जाए तो इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यथोक्तम कुरुते अस्तु विधिवत सुकृतम न रहा, तो जो सही विधि से विधिवत उपवास करे, स्वल्पम मुनिवर्ष मेरु तुल्यम भवेत फलम, तो थोड़ा सा भी उपवास करे तो मेरु पर्वत के समान फल प्राप्त होगा। इसका जो है थोड़ा सा भी अगर उपवास करे विधि पूर्वक, और विधिहीनम तो यह को सुकृतम मेरु मात्र कम, लेकिन अगर विधि के बिना कोई करता है, ये सुकृत करता है तो अणुमात्रम न दाति, तो सुमेरु पर्वत के बराबर कोई पुण्य करे लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहा है तो एक कण मिलेगा उसका। अगर विधि का परित्याग कर दिया तो जो है सुमेरु पर्वत के बराबर आप परिश्रम करते हैं किसी सुकृत में, उसका फल कितना मिलेगा? एक कण के बराबर, एक कण के बराबर फल मिलेगा। विधिहीनम तो यहाँ को सुकृतम मेरु मात्र, हाँ ये हो गया। ये ध्यायन्ति मनोवृत्तियाँ ये करिष्यन्ति बोधनी, जो मन के द्वारा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे। बसंती पितरों हृष्टा विष्णु लोक चतुर्थ, तो उसके पितर लोग जो है विष्णु लोक चले जाते हैं, प्रसन्न होकर के विष्णु लोक चले जाते हैं। मतलब इतना शक्ति है इसमें, जो प्रबोधिनी एकादशी का जो है व्रत करने का अगर विचार करता है तो प्रसन्न होकर के पितर लोग उसके विष्णु लोक चले जाते हैं। विमुक्ता नारकैर दुःखैर्यान्ति विष्णु पर, और नरक के दुखों से छूट जाते हैं, उसके पितर नरक के दुखों से छूट जाते हैं और विष्णु के परम पद में पहुंच जाते हैं। कृत्वा तो पातकम घोरम ब्रह्म हत्याधिकम, तो कोई व्यक्ति घोर पाप किया है और ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए हैं। कृत्वा तो जागरम विष्णु बहुत पापो भवे न रहा, तो वो जो है अगर एकादशी का व्रत करता है तो वो भी जो है पापों से शुद्ध हो जाता है। दुष्प्राप्यम यद फलम विप्र अश्वमेधादि कर्मक है, तो अश्वमेध जैसे यज्ञों के भी द्वारा जो फल नहीं प्राप्त होता है वो फल एकादशी से प्राप्त होता है। कार्तिक मुनि शार्दूल कृता ये न प्रबोधिनी, तो कार्तिक में जिसने ये प्रबोधिनी एकादशी की है, यथा ध्रुवम नृणाम मृत्यु धनम गात्रम तथा ध्रुवम, तो जिस प्रकार से मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार से इस एकादशी के द्वारा निश्चित है कि धनम गात्रम, धन की प्राप्ति होगी और सुंदर शरीर प्राप्त होगा निश्चित। जैसे मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार से निश्चित है कि धन की प्राप्ति होगी और सुंदर शरीर प्राप्त होगा। इति ज्ञातो मुनि श्रेष्ठ कर्तव्यम वैष्णवम दिनम यानी काने च तीर्थानि त्रैलोक्ये संभवन्ति चा, इस ये जान करके इस वैष्णव एकादशी का जो है व्रत करना चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं तीनों लोकों में, पृथ्वी के नहीं, तीनों लोकों के जितने तीर्थ हैं, तीनों लोकों के सब तीर्थ मिला करके 68 करोड़ होते हैं। कितने हैं? 68 करोड़ तीर्थ होते हैं तीनों लोकों के। तो तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ हैं ताने तस्य गृहे सम्यक यहाँ करो तो प्रभु, उसके घर में आ जाते हैं जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं। क्या तीनों लोगों के जितने तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं। किम तस्य वो भी पुण्य कृता ये न प्रबोधिनी, तो जिसने प्रबोधिनी एकादशी व्रत किया है उसको और पुण्य करने की क्या आवश्यकता है। हरि पुत्र पौत्र प्रदान जैसा कार्तिक हरि बोधनी, तो पुत्र और पौत्र भी प्रदान करेगी ये कार्तिक में हरिबोधिनी एकादशी। सज्ञानी चसा योगी चा स तपस्वी जितेंद्र, और वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है जो क्या करता है, इस एकादशी का व्रत करता है।
भोगो मोक्ष से तस्यास्ति या उपासते प्रबोधिनी, उसके लिए भोग भी और मोक्ष भी सब उसके साथ होते हैं जो प्रबोधिनी का एकादशी करता है। विष्णु प्रिय तरह है सा धर्म सार सहायनी, और विष्णु की जो है बहुत प्रिय एकादशी है और धर्म का सार भी जो है प्रदान करेगी। ये यह करो तो नरो भक्तिया मुक्ति भाग संभव न रहा, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका उपवास करेगा तो वो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। प्रबोधिनी में उपेक्षित्वा अगर भी न विस्तीर्ण रहा, तो जो प्रबोधिनी का व्रत करेगा वो गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। क्या चाहते हो, गर्भ में प्रवेश करना चाहते हो? हैं? करना है? नहीं करना है। हाँ। तो जो इसका करेंगे व्रत वो गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे। स्नानम दानम जपम पूजाम समुद्दिश्य जनार्दनम, तो इस एकादशी को कोई स्नान करे, दान करे, जप करे तो भगवान जनार्दन की पूजा मान करके जो ऐसा करेगा, नरोयत कुरुते वत्स प्रबोधिन्या तदक्षयम, तो प्रबोधिनी को जो करेगा ऐसे स्नान दान भगवान की पूजा मान करके तो वो अक्षय हो जाएगा, उसका अक्षय हो जाए, कभी समाप्त नहीं होगा। ये चंती निराश तस्याम भक्त्या देवम च मातरम, जो मनुष्य जो है भक्ति पूर्वक इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा करें, समोपोष से प्रमुचंते पापैस्ते सत जन्म जाए, तो उपवास भी करेंगे तो वो 100 जन्मों के संचित पापों से छूट जाएंगे। हरि बोल। महाव्रतम इदम पुत्र महापापों के नाशनम, ये महाव्रत कहलाता है और ये महापापों को नष्ट करने वाला है। प्रबोधावसरम विष्णु और विधिवत समुपोषिए, तो इस प्रबोधिनी एकादशी के समय विष्णु की जो है विधिवत उपासना करना चाहिए। व्रतेनानंद देवे संपरितोष से जनार्दन, इस व्रत के द्वारा देवताओं के स्वामी जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। विराजियम दिशा सर्वा प्रयाति हरि मंदिरम, तो सभी दिशाओं को जो है वो प्रकाशित करता हुआ हरि मंदिर जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है। हरि मंदिरम कर्तव्य ऐसा प्रयत्न ने नरे कांति धनार्थी भी, और प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जो लोग शरीर की सुंदरता चाहते हैं और धन चाहते हैं, बाल्ये जे संचितम पापम यौवने वार्धिके तथा, तो बचपन में बहुत से पाप संचित किए और यौवन में भी बहुत से पाप संचय किए और बुढ़ापे में बहुत पाप किए। सत जन्म कृतम पापम स्वल्पम वा यदि पापम, तो 100 जन्म के जितने पाप किए हैं, थोड़े हों ज़्यादा हों, तत्क्षाल्यति गोविंद चाश्याम और भर्जित नाम, तो इस एकादशी को गोविंद का अगर वो पूजन करे तो सब नष्ट कर देगी। धन धान्य वहा पुण्य सर्व पाप हरा परा, ये धन और धान्य प्रदान करने की और समस्त पापों का हरण करेगी। तामपुर से हरे भक्त्या दुर्लभम ना भवे कुछ, तो भक्ति पूर्वक इसका उपवास करे तो कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं रहती है। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्यायो भजनम हरे, स्नान दान जप होम स्वाध्याय और भगवान की पूजा जो भी की जाती है, तत्सर्वम कोटि गुणतम प्रबोधिन्याम कृतम तुया, तो वो सब करोड़ गुना हो जाती है। प्रबोधिनी की दिन अगर करें, प्रबोधिनी का दिन जो करे तो करोड़ गुना हो जाती है। प्रबोधिन्याम कृतम तुयत जन्म प्रभृति यत पुण्यम नरेणु पार्जितम भवे, है ना। और जो जिसने जन्म से लेकर अभी तक जितने पुण्य किए हैं, जन्म से लेकर के अभी तक जितने पुण्य किए हैं, वो वृथा हो जाएंगे। वृथा भवति तत्सर्वम अकृत्वा कार्तिक, कार्तिक का अगर व्रत नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाता है। जन्म से लेकर अभी तक जितने पुण्य किए हैं, अगर कार्तिक का व्रत नहीं किया तो सब क्या हो जाएगा? वृथा हो जाएगा। अकृत्वा नियमम विष्णु कार्तिकम याचिपेन्द्रा, है ना। तो कार्तिक में अगर विष्णु को प्रसन्न करने के कोई नियम का पालन नहीं करते हैं तो जो है सब व्यर्थ हो जाता है। उपवसे वेत विप्रेंद्र सर्व काम फलप्रदम, इसलिए इसका जो है विशेष रूप से उपसेवन करना चाहिए। ये समस्त काम फल प्रदान करने वाली है। नित्यम शास्त्र विनोदेन कार्तिकम यहाँ छिपे न रहा, कार्तिक के महीने में जो रोज शास्त्र का विनोद में अपना समय बिताता है, शास्त्र का विनोद ने शास्त्र को सुनना
उसका आनंद लेना। तो जो व्यक्ति कार्तिक में रोज शास्त्र का विनोद करके कार्तिक को बिताता है, सदेहे सदहे सर्व पापानी, तो वो समस्त पापों को जला डालता है। अगर शास्त्र के विनोद में, शास्त्र के आनंद में आप रोज कार्तिक बिताते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने समस्त पापों को जला डालते हैं। यज्ञायुत फलम लभे, और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ना तथा तुष्यते यज्ञ न दान व जपादि भी, तो भगवान जो है उतना प्रसन्न नहीं होते हैं कोई यज्ञ करता है, दान करता है या जप करता है। यथा शास्त्र कथा लाभ है कार्तिकेय मधुसूदन, जिस प्रकार से कार्तिक में शास्त्रों के चर्चा के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, उतना और दूसरे कार्यों से प्रसन्न नहीं होते। तो कार्तिक में विशेष रूप से शास्त्रों का जो है चर्चा की जाए। ये कुर्वन्ति कथाम विष्णु और ये शृण्वन्ति शुभान्विता, तो जो लोग भगवान विष्णु की कथा करते हैं कार्तिक के महीने में, और जो लोग श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व कार्तिके गोष्ठम फलम, चाहे आधा श्लोक बोले चाहे चौथा ही श्लोक बोले, है ना। तो कार्तिक में जो करते हैं तो 100 गौदान का फल प्राप्त होगा। ये आधा श्लोक भी बोल दिया भगवान के सामने, चौथा श्लोक भी बोल दिया भगवान के सामने कार्तिक के महीने में, तो कितना फल मिलेगा? सुन रहे कि नहीं? हरि बोल, आंखें बंद गए, हरि बोल। सुन नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? मूर्ति की तरह बैठे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हिंदी नहीं आता तो किसी सुनो ना, अनुवाद करेगा। कौन सी भाषा बोलती हो? कौन सी भाषा बोलते हो? बंगाली। तो बंगाली में कोई अनुवाद कर, यहाँ तो कई बैठे हैं हिंदी बंगाली जानते हैं, उनके द्वारा सुनो, पीछे बैठ जाओ, कोई सुनाएगा। हाँ, तो 100 गोदान का फल प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिकेय केशवाग्रतः, तो सब धर्मों का त्याग करके कार्तिक में जो व्यक्ति भगवान केशव के सामने शास्त्रावधारणम कार्यम, शास्त्र की चर्चा करें, सब धर्मों को त्याग करके कार्तिक में भगवान के सामने शास्त्र की चर्चा करना चाहिए, और बाकी सब धर्म छोड़ दो, है ना। श्रोतव्यम च महामन, और शास्त्र सुनना भी चाहिए, है ना। सब धर्मों को त्यागो, भगवान के सामने कार्तिक में क्या करो, शास्त्र की चर्चा करो, शास्त्र की चर्चा सुनो। शास्त्रा श्रेष्ठा लोभ बुद्धिया चा यहाँ करो तो हरि कथा, तो जो हरि कथा करता है भगवान के सामने, और श्रेष्ठा चा लोभ बुद्धिया, और कल्याण का लोभ करके, कल्याण के लोभ से कि हमारा कल्याण हो, तो कल्याण के लोभ में जो है कोई शास्त्र चर्चा करता है। श्रेष्ठा कार्तिकेय मुनि शार्दूल कुलानाम तारे शिवम, तो व्यक्ति कार्तिक में आकर भगवान के सामने इस प्रकार कथा करेगा तो जो है 100 कुलों का उद्धार करेगा। कितना है? 100 कुलों, 100 कुल, 100 पीढ़ियां, समझ गए क्या? हाँ, 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा, 100 कुलों का उद्धार करेगा। नियमित रोजस्तु श्रृणते वैष्णवी कथा, जो नियमित रूप से विष्णु कथा सुनता है कार्तिक में, इतना जो है फल है। कार्तिकेय तो विशेषण गो शास्त्र फलम लभे, विशेष रूप से कार्तिक में 1000 गौदान का फल प्राप्त होगा। प्रमोधा अवसरे विष्णु श्रृणते यो हरे कथाम, कि इस अवसर में जो व्यक्ति हरि कथा सुनता है। सप्तद्वीपवती दान यद फलम तल्लभे, 7 द्वीप वाली पृथ्वी को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल इसमें मिल जाए। 7 द्वीप वाली पृथ्वी को दान करने का फल इसमें मिल जाएगा। श्रुत्वा विष्णु कथाम दिव्याम ये रचयंती कथा विदम, जो कथा सुनने के बाद कथा करने वाले की जो पूजा करते हैं। स्वशक्त्या मुनि शार्दूल है तेषाम लोकोक्षय स्मृता, तो उनको जो है अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। गीता शास्त्र विनोदे न कार्तिकम जो नई नर, और गीता शास्त्र की विनोद में, गीता शास्त्र की चर्चा में जो कार्तिक पूरा बिताए, है ना। न तस्य पुनरावृत्तिर
मैं अदृष्टा कलित हुए, तो उसकी फिर पुनरावृत्ति होनी नहीं, दोबारा जन्म नहीं होगा इस संसार। जो पूरा कार्तिक का महीना किस में लगाएगा? गीता शास्त्र विनोद, गीता शास्त्र के आनंद में जो कर दे। गीतम नित्यम च वाद्यम च भव्याम विष्णु कथा मुनि। तो गीत है, नृत्य है और संगीत है, ये सब जो है विष्णु कथा में जो है अगर कोई करते हैं, यह करो तो सपुण्य आत्मा त्रैलोक्यों परिसंधिता। तो जो ऐसा करता है, कथा विष्णु कथा करे, गीत करे, नृत्य करे और संगीत करे, तो वो क्या होता है? त्रैलोक्यों परिसंधिता, तीनों लोकों के ऊपर पहुंच जाता है, तीनों लोकों से ऊपर वो चला जाता है। बहु पुष्पैर बहु फले कर्पूरा गुरु कुंकुम है। और बहुत से फूलों से, बहुत फलों से, कर्पूर अगुरु कुंकुम से हरे पूजा विधातव्य, भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक में, कार्तिक ये बोधवासर है, ये बोधवासर कहलाता है, प्रबोधिनी एकादशी ये बोधवासर। यस्मात् पुण्य असंख्यातम प्राप्यते मनुष्यतम, तो उसको जो है असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है ना। भागवतम सुनते यस्तु पुराणम चा पठेरा। जो मनुष्य भागवत सुनता है, भागवत पुराण सुनता है या पाठ करता है, प्रत्येक क्षरम भवेत तस्य कपिला दान, तो एक एक अक्षर में उसको कपिला दान, कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। भागवत आप सुनते हैं या आप बोलते हैं, एक एक अक्षर में कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। कार्तिकीय मने शार्दूल सुशक्तिया वैष्णव व्रतम, तो अपनी शक्ति के अनुसार जो है वैष्णव व्रत, जो कार्तिक एकादशी का व्रत है, यह करोति, जो करता है, यथोक्तम तो मुक्ति स्तर से सुनिश्चिता, तो जो करता है तो उसके लिए मुक्ति सुनिश्चित हो गई। तुलसी दलानि पुष्पाणि ये छंदी जनार्दने, और तुलसी दल जो है जो भगवान को अर्पित करते हैं। कार्तिके सकलम पापम वत्स जन्मायुतम दही, तो वो कार्तिक में जो भगवान की को अर्पित करते हैं तुलसी दल और फूल, तो कार्तिक में जो करते हैं तो सकलम पापम जन्मायुतम दही, तो 10,000 जन्मों के समस्त पापों को जला डालते हैं। हरि बोल। दृष्टा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नामतः सुता, तुलसी का जो है कार्तिक में दर्शन करना, स्पर्श करना अथवा ध्यान करना अथवा गुणगान करना या स्तुति करना, रोपिता से चिता नित्यम, या रोपित करना या सिंचन करना, है ना, तो नित्यम पूजिता तुलसी शुभा, तो रोज कार्तिक में तुलसी का जो है ये कार्य करना है। नवधा तुलसी भक्ति, तो ये तुलसी की नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है ना, स्तुति करना, गुणगान करना, है ना, और सिंचन करना, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति। ये कुर्वन्ति दिने दिने, अगर रोज करते हैं तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति, योगे कोटि सहस्राणि तावन्ति सुकृतम मुने, तो वो जो है वो जो उसका सुकृत है वो 1000 करोड़ युगों तक बना रहेगा। इसका जो सुकृत है 1000 करोड़ युगों तक भी बना रहेगा। यत् फलम सर्व पुष्पेषु सर्वपत्रेषु नारद, तो जितना भी सभी फूल अर्पित करने में और सभी फलों पत्रों को अर्पित करने में जो फल होता है, तुलसी दलेन त्यागेन कार्तिके प्राप्यते, तो कार्तिक में एकमात्र तुलसी दल से ही फल मिल जाएगा। सब जितने प्रकार के फूल अर्पित करें भगवान के, सब प्रकार के फूल अर्पित करो, सब प्रकार के पत्र अर्पित करो, है ना, तो उसके लिए कार्तिक में अगर आप केवल तुलसी दल अर्पित कर दो तो पूरा फल प्राप्त हो जाए। हरि बोल। संप्राप्तम कार्तिकम दृष्टवा नियमेन जनार्दन, तो जब कार्तिक आ जाता है तो नियम पूर्वक जो है जनार्दन पूजनीयो, तो जनार्दन का पूजन जरूर करना चाहिए। कोमलेश तुलसी दल है, कोमल तुलसी दलों से जनार्दन का पूजन करना चाहिए। इष्टवाकृत सतैर देवान दत्वा दानन अन्यकशः, तो उसको जो है कितना फल प्राप्त होगा? सैकड़ों यज्ञों को करने का और देवताओं की पूजा का और अनेक प्रकार के दानों का
उसको फल प्राप्त हो जाएगा। तुलसी दल तो यद तत्पुण्यम कार्तिकेय केशवार्जुने, तुलसी दल से जो पुण्य है, तुलसी दल केशव से, तुलसी दल से केशव की पूजा करने का जो पुण्य है उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ सुना प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करने, कुछ कोई प्रश्न है, हाँ? है कोई? जब मैं प्रश्न करूं? जी बोलो जी, बोलिए। जैसे पंचांग में जब फास्टिंग कर सकते हैं 5 दिन, क्या इस पंचक में 5 दिन व्रत कर सकते हैं? इनका प्रश्न है कि 5 दिन व्रत कर सकते हैं। देखिए भीष्म पंचक में जो व्रत है वो जितना कर सकते उतना करो, क्योंकि कलयुग में संभव नहीं जैसा बताया गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति। एकादशी भी नहीं कर सकते जैसा बताया गया है, ठीक है ना। तो हम एकादशी को केवल अन्न का त्याग कर देंगे, भाई अपराध नाम, अपराध से बचना वही ज़्यादा अच्छा है। बाकी जितना कर सकते करो। भीष्म पंचक में ये विधि है कि आप 5 दिन कुछ ना खाएं ना कुछ पिएं और आप सोए भी नहीं। कौन कर सकता है? और पहले दिन के अंत में, यानी एकादशी के अंत में हैं, आपको थोड़ा गोबर खाना है, और फिर दूसरा दिन जो होगा द्वादशी, उसके अंत में आपको थोड़ा गोमूत्र पीना है, फिर त्रयोदशी के अंत में आपको थोड़ा दूध पीना है, फिर चतुर्दशी के अंत में थोड़ा दही खाना है, और पंचदशी के अंत में थोड़ा घी खाना है। तो एक ही दिन तो संभव नहीं ना, इतना संभव नहीं। हाँ, अगर आप अन्न छोड़ देते हैं तो एकादशी को आपने जैसे मान लीजिए व्रत किया है, तो अगर आपने निर्जल किया तो पानी पी करके फिर आप व्रत तोड़ सकते हो। अगर पानी भी पिया है एकादशी को तो आप फल खा करके व्रत तोड़ सकते हो। आपने अन्न त्याग दिया, अगर अन्न नहीं खाना 5 दिन तक तो आपको कुछ अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि पारण तो करना है अगले एकादशी का व्रत तोड़ना, ठीक है। तो अगर निर्जल किया है तो पानी पी के व्रत तोड़ सकते हैं, पानी भी पिया है तो फल खा के व्रत तोड़ सकते हैं, और फल भी खाया है तो फिर आपको शाकाहार जो बनाया जाता है ना, कुकिंग एकादशी का, फिर वो खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यथाशक्ति आप लोग कर सकते हैं। फिर हमारा कोई आग्रह नहीं, ज़्यादा आग्रह यही है कि आप ज़्यादा श्रवण कीर्तन करो, और उसी में ही मतलब विशेष जितना आप कर सकते हो वो करो। लेकिन मुख्य यही है कि स्मरता सततम विष्णु विस्मृत द्रव्यो न जाते, कि भगवान को नहीं भूलना और हमेशा याद करना भगवान को। असली नियम यही है, और असली निषेध वही है कि भूलना नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, कृष्ण को नहीं भूलना। और नियम करना 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 सबसे बड़ा काम यही है करना, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो हम जो है पुष्पांजलि करेंगे। गौर कृष्ण बाबा जी का जो है यहाँ पर चित्र है, पुष्पांजलि करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं कि फूल जो है उनके सामने रुक जाए, कुछ ऐसा जो है फट्टा यहाँ दबा दो कि फूल जो है जो गिरेंगे ना तो उनके चरणों में, मतलब देखो कोई फट्टा है, जैसे इस तरह का फट्टा है ना, ऐसा कोई फट्टा यहाँ लगा दीजिए तो फूल जो है वहाँ पर। श्री गौर कृष्ण बाबा जी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, श्री भीष्म पंचक प्रथम दिवस महामहोत्सव की, श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।